हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फार्माकोलॉजी में हमारा टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो इससे पहले हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह देख चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी ब्रांचेस वगैरह देख चुके हैं फार्माकोलॉजी की। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारी फार्माकोलॉजी का हिस्ट्री कहाँ से रही। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम पे क्या होता था कि जो ड्रग थी वो किसके द्वारा मिलती थी हमें, रूट्स के द्वारा, मतलब पेड़ पौधों के द्वारा। और आदिवासी लोग जो होते थे वो क्या करते थे, ड्रग को ऑब्टेन करते थे ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो इस टाइप से उसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, नॉलेज ऑफ ड्रग एंड देयर यूजेस इन डिसीज, ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मतलब पुराने ज़माने के लोग, बहुत पुरानी हिस्ट्री है पर इसका पता नहीं है। ठीक है, बट एज ए साइंस फार्माकोलॉजी इज क्वाइट यंग, मतलब जो हमारी ड्रग की स्टडी है वो तो पुरानी है लेकिन फार्माकोलॉजी हमारी नई है। क्या होती है, द बर्थ डेट ऑफ फार्माकोलॉजी इज नॉट एज क्लियर out, but in starting days people gather the knowledge of healing, मतलब पता करते थे कि मान लो कोई पत्ती है तो इससे क्या होती थी, वॉमिटिंग हो रही है इसे खाने से, तो वो इससे नॉलेज लेते थे कि इससे क्या हो रहा है। तो हीलिंग या मेडिसिन बाय ऑब्जर्विंग द नेचर या नोटिसिंग एनिमल वाइल इल, जब अगर किसी चीज़ को खाने से एनिमल्स इल हुए हैं, मतलब बीमार हुए हैं, तो उससे ऑब्जर्व करते थे कि हाँ ये डिसीज़ कर रहा है। सो बाय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर कंज्यूमिंग हर्ब एंड रेमेडीज़, तो वो क्या करते थे कि खुद से ही हर्बल प्लांट के द्वारा रेमेडीज़ बनाते थे। तो इस टाइप से क्या थे, ओल्ड टाइम पे हमारी फार्माकोलॉजी डेवलप थी। बट उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के स्टेज कब आए। सबसे पहले आए हमारे साइंटिस्ट हिप्पोक्रेट्स कब आए थे, 460 to 370 BC। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स क्या थे, हमारे फर्स्ट टाइम इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि डिसीज़ क्या होती है, हमारी अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी होती है। सो हिप्पोक्रेट फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड दैट डिसीज इज abnormal condition of body. So हिप्पोक्रेट नॉन एज फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट को हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने ही क्या किया था, मेटेलिक साल्ट का यूज किया था ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज में। ठीक है, उसके बाद आते हैं थियोफ्रेटस क्या थे, ये इनका ईयर्स कब थे, 382 to 87 BC। सो ये क्या थे, इन्होंने क्लासीफाई किया था मेडिसिनल प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो थियोफ्रेटस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में ही ये दे रखा है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये हमें नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारा वो फार्माकोग्नोसी है। ठीक है, इसके बाद फार्माकोलॉजी। सो थियोफ्रेटस इन्होंने हमारे मेडिसिनल प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इसको डिवाइड किया था। उसके बाद आते हैं पैरासेलस क्या थे हमारे, ये 1493 to 1541। ये क्या थे, स्विच स्कॉलर्स या केमिस्ट थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, केमिकल का यूज किया था डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। देन उसके बाद आते हैं हमारे ओस्टवाल स्विचबर्ग क्या होते हैं, ये इन्होंने क्या इस्टेब्लिश की थी, फार्माकोलॉजी न्यू इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ साइंस, ओस्टवाल नॉन एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ये हमारे क्या कहते हैं, यही हमारे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी थे। इन्होंने पहली बार फार्माकोलॉजी टीचिंग पढ़ाई थी कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की यूनिवर्सिटी है स्ट्रसबर्ग, वहाँ पर। ठीक है, सो ही टीचिंग द फार्माकोलॉजी इन यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रसबर्ग, फ्रांस। ठीक है, देन फिफ्थ है हमारे जैन जैकोब एबल, ये 1857 to 1938। ठीक है, वो थे हमारे 1838 से 1921 तक। ये हमारे क्या है, 1857 to 1938 तक इनका सीजन रहा। तो इट फॉर्म्ड
first department of pharmacology in USA. It became the first American professor of pharmacology. He isolate histamine from pituitary और प्रिपेयर प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन। मतलब इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम यूएसए में फार्माकोलॉजी पढ़ाई थी प्रोफेसर के, ठीक है, रूप में। तो ये फर्स्ट अमेरिकन प्रोफेसर थे फार्माकोलॉजी के। ही आइसोलेट द हिस्टामिन, इन्होंने हिस्टामिन को आइसोलेट किया था। हिस्टामिन क्या होती है, जो हमें एलर्जिक रिएक्शन कॉज करवाती हैं, इन्फ्लामेशन वो कॉज करवाती हैं। तो हिस्टामिन को इन्होंने किससे, इंसुलिन के द्वारा क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एल्फ्रेड जोसेफ। एल्फ्रेड जोसेफ क्या, ये 1885 to 1941 तक। तो ये हमारे क्या थे, ब्रिटिश फार्माकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक्सप्लेन किया था जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड देयर रिसेप्टर। इन्होंने रिसेप्टर और उनके मोड ऑफ एक्शन बताए थे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पॉल इलिच। पॉल इलिच ये कब थे, 1854 to 1950 तक, देन 1915 तक। सो ही फाइंड द क्योर ऑफ सिम्प्लिस। इन्होंने पहली बार फार्माकोलॉजी के हेल्प से सिम्प्लिस की क्योर और उसका मोड ऑफ एक्शन, तो इन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। केमिकली का यूज करके इन्होंने डिसीज को ठीक किया था। सो ही फाइंड द क्योर ऑफ सिम्प्लिस, ही नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। एंड देन उसके बाद आए थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो आप जानती होगी, इन्होंने पेनिसिलियम नोटाटम से पेनिसिलिन को बनाया था। ये हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, ठीक है। तो ये हमारा कब किया था इन्होंने, 1927 में, ठीक है। उसके बाद लास्ट साइंटिस्ट हमारे इंडिया के रामनाथन चोपड़ा। तो ये हमारे क्या थे, 82 से 1973 तक इन्होंने इंडियन फार्माकोलॉजी में डेवलपमेंट किया था। इससे इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ठीक है, RN चोपड़ा को। अब फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या क्या है। अब फार्माकोलॉजी यूज कहाँ कहाँ होती है, तो फार्माकोलॉजी हमारी कहाँ कहाँ यूज होती है, न्यूरोफार्म में, कैंसर में, ड्रग डिस्कवरी में, अब सब जगह। मतलब कैंसर की स्टडी, मोड ऑफ एक्शन क्या है कैंसर सेल का, न्यूरोफार्म में, ड्रग डिस्कवरी में, सेल एंड सेल ऑर्गन सिस्टम में। इसमें ड्रग डिस्कवरी में क्या करते हैं हम, डोज सेलेक्शन वगैरह, न्यूरोलॉजिकल स्टडी, उसका मोड ऑफ एक्शन, और सेल एंड ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, क्या रिसेप्टर होते हैं, उन टाइप की स्टडी करना। सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, कैसे कैसे सिग्नल जाते हैं सेल में, DNA किस टाइप से रिपेयर होता है, इन सब की स्टडी करना। ये क्या है, स्कोप होता है हमारा फार्माकोलॉजी का, ठीक है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।